करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा।
हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा सालों भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा सालों भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीति भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीति भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो समय के लिए खुदावन। प्यारे पिता आप महिमा पाए प्रभु जी, आपकी महिमा चारों ओर फैले खुदावन। धन्यवाद देता हूँ आपकी वचन के लिए खुदावन। प्रभु मेरी समझ मेरी बुद्धि और प्रभु जी मेरी जीव की नियंत्रण आप ले खुदावन। और प्रभु आप आपके लोगों से बातें करें प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी वचन की दिल पर उतरे खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें यीशु नासरी के नाम में आमीन।
हालेलुया। आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो उत्पत्ति उसका चैप्टर 4 और वर्स 8 से लेकर हम 10 तक देखेंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से तेरी और में मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हम 11 को पढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। हालेलुया। ये आदम और हवा का जो दोनों बेटे की बात है, और परमेश्वर पिता जो कैन और परमेश्वर पिता के बातचीत है। और जब आदम और हवा के दो बेटे हुए, पहले फर्स्ट तो कैन था और उसके बाद हाबिल था। और जब वे दोनों परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए आए, जब परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए आए, तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, ना कि कैन को भेंट को। तब कैन को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। जब कैन को बहुत गुस्सा आया तो परमेश्वर ने तब क्या किया? वो जब गुस्सा आया तो अपने भाई से कुछ बातें की हुई। तब जब वो मैदान में था, उसको चढ़कर घात किया। और वर्स 8 में लिखा है कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। और वर्स 9 में ये लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर पिता अच्छी तरह से जानता था कि कैन अपने भाई हाबिल को मार चुका है। फिर भी परमेश्वर पिता ने कैन को पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? उस समय में कैन का वो अंगीकार कर लेता, अपने गुनाह को वो मान लेता, तो परमेश्वर पिता उसको माफ कर देता। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? उसका बातें आप देखिए कि वो किस एटीट्यूड से बातें कर रहा है कि मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और वर्ष 10 को देखेंगे। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वो माफ कर चुके, वो घात कर चुका था अपने भाई हाबिल को। ये पहला मृत्यु था जो धरती पर हुआ था, पहला खून बहाया गया था जो धरती पर हुआ था, और एक हत्या की गई थी जो कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा था। और परमेश्वर पिता उस समय तक अपनी आत्मा को मनुष्य से नहीं लिया था। और जब परमेश्वर ने कैन के पास आकर पूछा कि कैन तेरा भाई कहाँ है, और कैन ने बोला कि मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर पिता यहां भी चाहता था कि वो अपने गुनाह को मान लेता, कन्फेस कर देता। और वर्स 11 में हम देखेंगे कि इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। तो क्या हुआ कि जब कैन ने अपने भाई को मार दिया, जो परमेश्वर है वो न्यायवान परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का मुख्य पक्षपात नहीं करता, किसी का मुख देखकर विचार नहीं करता। परमेश्वर जो है वो न्यायवान है। इसलिए परमेश्वर न्याय करने के लिए वो पहले तो पूछा अपने भाई, अपने कैन को पूछा वो कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? चाहे वो बच जाता श्राप से। और जब
जब प्रभु ने ये बताया कि वर्स 11 में हम देखते हैं कि इसलिए अब भूमि जिसने तेरा भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू श्रापित है। और वर्ष 10, उससे कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। प्रभु न्यायवान है, इसलिए प्रभु को न्याय करना पड़ता है, प्रभु को न्याय करना पड़ता है। क्यों प्रभु न्याय करने के लिए आया कि हाबिल का लहू परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय करो। लहू जो प्राण है। और न्याय नियम में ये है कि अगर आप आपके भाई को मूर्ख कहोगे तो आप दंड की पात्र होगे, महासभा में आपको दंड के योग्य ठहरोगे आप। और मूर्ख कहोगे तो आप नरक के दंड के योग्य होगे। यहां पर जलन हुआ कैन को, अपने भाई के ऊपर क्रोध किया, अपने भाई के ऊपर क्रोध किया। वो जलन के मारे जब परमेश्वर के सामने वे दोनों भेड़ ले आए तो परमेश्वर हाबिल का ग्रहण किया और कैन का नहीं किया। तब परमेश्वर ने कहा अगर तू तेरा हाबिल का क्यों ग्रहण नहीं किया गया कि उसके काम बुरे थे, कैन का क्यों ग्रहण नहीं किया गया कि उसके काम बुरे थे, माफ करें, कैन का क्यों ग्रहण नहीं किया गया कि उसके काम बुरे थे और हाबिल का ग्रहण किया गया। यहां पर जलन ने और क्रोध ने एक हत्या कर दी और परमेश्वर ने कहा कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। कि अगर क्रोध करते हो तो शैतान चिपके रहता है। भला होगा जब आप पर क्रोध आए तो चुपचाप रह जाएं जब तक कि आपका क्रोध शांत ना हो, कुछ रिएक्ट ना करें। नहीं तो आप क्या क्या करोगे आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उसने कहा तूने क्या किया है, तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है कि मेरा हिसाब कर ले, मेरा खून का बदला तू चुका ले। ये पहला मर्डर था। किसी के प्रति आप जलन मत रखें, किसी के प्रति भी जलन मत रखें आप। अगर क्रोध आता है तो झटपट उसको उतार फेंकें। और परमेश्वर जो न्यायवान है इसलिए उसको न्याय करना पड़ता है, इसलिए उसको न्याय करना पड़ता है। परमेश्वर जैसे कैन को मौका दिया कि अपने पापों को अपनी गलती को मान ले, लेकिन कैन ने क्या बोला कि क्या पता मेरा भाई का मैं रखवाला हूं क्या, मुझे मालूम नहीं। प्रभु सबको बराबर देखता है, सबको समान देखता है। हाँ, उसकी अनुग्रह कुछ अलग रहती है, जिस पर वो अनुग्रह करता है, जिसको वो चुनता है वो चुनता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जेलेसी नहीं, कि जो वेद ग्रहण किया गया उसकी जलन से क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध ने एक भाई को दूसरे भाई का हत्यारा बना दिया। और यहाँ पर परमेश्वर जो है जो न्यायवान है इसलिए उसको न्याय करना पड़ता है, क्योंकि वो न्यायवान परमेश्वर है। अगर आपको क्रोध आए तो आप झटपट शांत रहे, चुप रहे जब तक कि आपका क्रोध शांत ना होता। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का राजकुमार, उसकी शांति को मांगे। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष करिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। स्वर्गीय पिता आप महिमा पाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी आप आपके लोगों को अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन। प्रभु जेलसी की आत्मा उनके जीवन से दूर हो खुदा। शारीरिक कार्य प्रभु नष्ट हो जाए खुदावन, आपकी रूह से भरे खुदा, ताकि वे आत्मा में भरकर प्रभु आपकी ओर बढ़े खुदावन। ऐसा अनुग्रह करे खुदा, ऐसा अनुग्रह करे खुदा। प्यारे पिता आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो राजा। स्वामी प्रभु आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े खुदावन। हे प्रभु आप न्यायवान परमेश्वर हैं खुदा। प्रभु जी आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, और प्रभु आप किसी की मुख को देखकर प्रभु आप न्याय नहीं करते। हे खुदावन आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो, आपके लोग आपके करीब हो जाएं, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। और प्रभु जी आप उनके जीवन पर प्रभु महिमा पाएं। धन्यवाद हो राजा, यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।